भगवद गीता का 16वां अध्याय मनुष्य के भीतर विद्यमान दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का स्पष्ट और व्यावहारिक वर्णन करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं संसार में मनुष्य दो प्रकार की प्रकृति लेकर जन्म लेता है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपदा बंधन और पतन का कारण बनती है। दैवी गुणों में निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान का अभ्यास, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, निंदा से दूर रहना, करुणा, लोभ का त्याग, कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच और अहंकार का अभाव शामिल है। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की ओर अग्रसर होता है और आत्मिक उन्नति करता है। इसके विपरीत आसुरी संपदा वाले व्यक्ति में दंभ, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान पाया जाता है। ऐसे लोग न तो धर्म को समझते हैं और न ही आचरण में लाते हैं। वे कहते हैं कि संसार असत्य है, बिना आधार के उत्पन्न हुआ है और इसका कोई ईश्वर नहीं है। इसी गलत दृष्टिकोण के कारण वे भोग, वासना और स्वार्थ में लिप्त होकर दूसरों को और स्वयं को दुख पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी लोग कभी तृप्त नहीं होते, उनकी इच्छाएं अनंत होती हैं और वे अहंकार में डूबकर स्वयं को ही सब कुछ मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि आज मैंने ये पाया, कल वो पाऊंगा, मैं शक्तिशाली हूं और मैं ही सुखी हूं। यही सोच उन्हें अधोगति की ओर ले जाती है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इनका त्याग करता है वही आत्म कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता है वही सिद्धि, सुख और परम गति को प्राप्त करता है। शास्त्रविहीन आचरण मनुष्य को भ्रम और विनाश की ओर ले जाता है। ये अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के गुणों को पहचानें और आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर दैवी गुणों को विकसित करें। यही जीवन को सार्थक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा बनाने का मार्ग है।